मेरी सौतेली माँ का भाई, जिनको मैं रज़ा अंकल बोलती हूँ, जब मैं सोई होती तो मुझे छेड़ने की कोशिश करता और मुख्तलिफ जगह पर हाथ लगाता। मैं बहुत डर जाती। जब मैं अपनी सौतेली माँ को बताती तो वो कहती कि मैंने खुद ही रज़ा को भेजा है कि तुम्हारे साथ ऐसा करे। एक दिन रज़ा अंकल मेरे बिस्तर में घुस के तो मजबूरन मुझे उनके साथ। नाज़रीन, कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए कहानी को आखिर तक लाजमी सुने और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे ताकि इस तरह की कहानी आपको डेली मेरे चैनल पर मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं अपने कमरे के बिस्तर में आराम से सो रही थी। सर्दियों का मौसम था, इसलिए जल्दी सोने के लिए लेट गई थी। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास लेटा हुआ हो। मैंने जब आंखें खोलकर देखा तो रज़ा अंकल मेरे पास लेटे हुए थे। उन्हें देखकर मैं डर गई और उठ बैठी। आप यहाँ क्या कर रही हैं रज़ा अंकल? मेरे बिस्तर पर आपका क्या काम? मैंने हैरान लहजे में पूछा तो वो कहने लगे, बाहर बहुत सर्दी है तो सोचा तुम्हारे पास आकर लेट जाऊं, हम दोनों को सर्दी नहीं लगेगी। उनकी बात सुनकर मैं कहने लगी, इतनी सर्दी लग रही है तो कमरे में जाकर हीटर ऑन कर लें। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर आ गई। रज़ा अंकल मेरी सौतेली अम्मा के सगे भाई थे। मेरी अम्मी के इंतकाल के बाद अब्बू ने दूसरी शादी कर ली और अम्मी जहेज में अपने भाई को साथ ले आई। रज़ा अंकल और मेरे दरमियान दोस्ती हो गई। वो उम्र में मुझसे बड़े थे। कमरे से बाहर हर तरफ अंधेरा था। मैं अब्बू अम्मी के कमरे में जाने लगी, मगर रज़ा अंकल ने मुझे जाने से रोक दिया और कहा, तुम इतनी रात को बाजी के कमरे में क्यों जा रही हो? तुम्हें मालूम नहीं है क्या, उनकी नई नई शादी हुई है और वो किसी काम में मसरूफ़ होंगे। रज़ा अंकल की बात सुनकर मुझे शर्म आने लगी। मैं जानती थी शादी के बाद क्या मसरूफियात होती हैं। लगता है तुम्हें मालूम नहीं है इन सब के बारे में। आओ कमरे में, मैं तुम्हें बताता हूँ, रज़ा अंकल ने कहा और मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में ले आए। मुझे सुबह स्कूल जाना है रज़ा अंकल, इसलिए मुझे तंग मत करे और सोने दे। मैंने कहा तो वो कहने लगे, सुबह स्कूल से छुट्टी कर लेना। इतना कहकर उन्होंने मुझे कंधे से पकड़कर बिठा लिया और कहने लगे कि मियाँ, उन्होंने इतना ही कहा था कि मैं बोल पड़ी। मुझे सब कुछ पता है रज़ा अंकल, इसलिए आप मुझे कुछ मत बताएं। उनसे जान छुड़वाने के लिए मैंने कहा, मगर वो मज़ीद मुझे तंग करने लगे। क्या मालूम है, मुझे भी बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ। रज़ा अंकल मुझे बहुत तंग करने लगे। कभी वहाँ हाथ लगाते, कभी वहाँ। उनसे तंग आकर मैं उठने लगी जब अचानक मुझे कुछ चुभा। मैंने चीख मार दी और बिस्तर से निकलकर दूर जा खड़ी हुई। रज़ा अंकल भी दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए। मेरी चीख सुनकर अम्मी अब्बू भी वहाँ आ गए। क्या हुआ है राजिया, तुम चीखी क्यों हो? अब्बू ने मुझसे पूछा। कुछ नहीं अब्बा, लाल बेग देख लिया था, मैंने कहा। मैंने अब्बू को सच नहीं बताया कि रज़ा अंकल मुझे छेड़ रहे थे। सच बताती तो पता नहीं क्या हो जाता। अब्बू रज़ा अंकल की जानब देखने लगे और बोले, चलो सब अपने अपने कमरों में। रज़ा अंकल के जाने के बाद मैंने सुख का सांस लिया। सुबह मैं घर की सफाई कर रही थी जब अम्मी मुझसे पूछने लगी, तुमने रात को चीख क्यों मारी थी? मैंने तुम्हारे अब्बू के सामने नहीं पूछा। मुझे लगा शायद तुम उनके सामने ना बता सको। कोई बात नहीं है, तो मुझे बता सकती हो। अम्मी को शायद अपने भाई पर शक हो गया था। मैंने सोचा उन्हें सच बता दूं, मगर फिर खामोश हो गई। मुझे लगा शायद रज़ा अंकल यूं ही मजाक कर रहे होंगे। शाम के वक्त मैं अपने कमरे में चली गई। रज़ा अंकल भी मेरे कमरे में आ गए और मुझसे बातें करने लगे। बातें करने के दौरान अचानक वो मुझे छूने लगे। मैंने उन्हें ऐसा करने से मना किया और कहा, मेरे साथ ऐसा मत किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो कहने लगे, खैर है, आस्ता आस्ता तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। बस तुम दिन में 1 या 2 घंटे मेरे साथ गुजारा करो। रज़ा नहीं क्यों ऐसा कर रहे थे। मैं अब उनसे दूर दूर रहने लगी थी। एक दिन अब्बू अम्मी को डॉक्टर के पास लेकर गए थे। मैं किचन में खाना बना रही थी। दुपट्टा उतारकर काम करने की मेरी आदत थी। मेरा ध्यान सिर्फ सालन बनाने पर था जब अचानक मुझे अपनी कमर पर किसी की गिरफ्त महसूस हुई। मैं पीछे मुड़ी तो देखा रज़ा अंकल मेरे बहुत करीब थे। मैंने चीख मारी। उन्होंने मेरे लबों पर हाथ रखा और कहने लगे, एक तो तुम चीखती बहुत हो। वो मुझे बहुत अजीब सी निगाहों से देखने लगे। मैंने उन्हें धक्का देकर अपने पास से हटाया और बाहर की तरफ भागी, मगर उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगे, अरे नाराज मत हो। उन्हें मुझे छोड़ना पड़ा। अम्मी अब्बू वापस आ गए थे। मेरा दिल चाहा अब्बू को सब सच बता दूं, मगर उनके सामने मैं ऐसी बात कैसे कह सकती थी। फिर मुझे अम्मी का ख्याल आया। मैंने उन्हें बताने का फैसला लिया, मगर अब्बू अम्मी के पास थे और रज़ा अंकल भी मुझ पर नज़र रखे हुए थे। मैं अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह अब्बू काम पर चले गए और रज़ा अंकल भी कहीं बाहर चले गए। मेरे पास अच्छा मौका था। मैंने सब कुछ अम्मी को बता दिया। मेरी बात सुनकर अम्मी खामोश हो गई। फिर अचानक हंस पड़ी और बोली, बहुत अच्छा किया है रज़ा ने, मुझे उससे ऐसी ही उम्मीद थी।
امی کے جواب نے مجھے چونکا دیا۔ آپ ایسا کچھ کہہ رہی ہیں امی؟ رضا انکل میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے غلط طریقے سے چھوتے ہیں اور آپ انہیں منع کریں گے۔ اسے ایسا کرنے کے لیے میں نہیں کہا ہے۔ میرا بھائی سارا دن بور ہوتا ہے، سوچا تمہارے ساتھ وقت گزارے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تم بھی پریشان مت ہو اور انجوائے کرو۔ میں ابو کو آپ کی اور رضا انکل کی سب سچائی بتا دوں گی، دیکھنا پھر ابو کیا کرتے ہیں آپ دونوں کے ساتھ۔ میں نے انہیں ابو کی دھمکی دی، مجھے لگا وہ ڈر جائیں گی اور اپنے بھائی کو ایسا کرنے سے منع کریں گی، مگر وہ الٹا مجھے ہی دھمکانے لگی۔ تمہارا باپ مجھے کچھ نہیں کہے گا، میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، زیادہ سے زیادہ تمہارا نکاح رضا سے کروا دے گا۔ میں رضا انکل سے کیسے نکاح کر سکتی تھی؟ پلیز امی ایسا مت کریں میرے ساتھ، میں نے روتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگی، وہ کون سا تمہارے ساتھ کچھ زیادہ کرے گا، ہلکا پھلکا سا ہی کرے گا، اس لیے برداشت کرو تم، ورنہ نکاح کے بعد واپس کا راستہ نہیں رہے گا تمہارے پاس۔ امی کی بات سن کر میں رو پڑی اور اپنے کمرے میں چلی گئی اور رونے لگی۔ مجھے اپنی امی کی یاد آ رہی تھی، وہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا۔ میری سوتیلی امی اپنے بھائی کے لیے مجھے خراب کر رہی تھی۔ اگر میں انہیں یہ سب کرنے سے روکتی یا ابو کو بتاتی تو ابو میرا نکاح رضا اور اسی کے ساتھ سب کچھ کرنا چاہتی تھی، مگر رضا انکل میری خوشیوں پر پانی پھیر رہے تھے۔ رونے کی وجہ سے میرے سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے شاور لینے واش روم چلے گئی۔ جب واپس آئی تو سردی کی وجہ سے اپنے بستر میں لیٹ گئی۔ مجھے سردی لگ رہی تھی۔ ابو امی پھر سے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اچانک مجھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا تو رضا انکل تھے۔ وہ جلدی سے میرے بستر میں گھس گئے۔ میں گیلی تھی، وہ کہنے لگے آج تو بہت مزہ آئے گا۔ میں نے انہیں منع کیا اور کہا جہاں سے جائیں، مگر جب انہوں نے مجھے کچھ دکھایا تو میں نے سوچ لیا میں آج پوری کروں گی۔ یہ سوچ کر میں نے اپنا ناظرین کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔